सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर शांति से बैठ गए, बस मोह और झील ही अपनी जगह पर खड़े थे। कुछ देर बाद ही हाथ में एक मोटी सी किताब लिए एक शख्स क्लासरूम में दाखिल हुआ। देखने से उसकी उम्र लगभग 28 से 30 के आसपास लग रही थी। ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट पहने वो शख्स बेहद आकर्षक लग रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी अलग से नेगेटिव वाइब्स पैदा कर रही थी। ऊपर से उसका सीरियस और सख्त लुक, वो तो उस पर और सोने पे सुहागा था। सारे स्टूडेंट्स नए प्रोफेसर को देखकर खुश थे, पर कुछ के रिएक्शन सबसे अलग थे। जहां झील अपनी पलकों को झपका झपका कर प्यार से प्रोफेसर को निहार रही थी, वहीं चांदनी उसे अजीब सी नजरों से घूर रही थी। यूहान और मोह बिल्कुल इमोशनलेस बैठे थे। ना तो उन्हें उस प्रोफेसर को देखकर कोई खुशी थी और ना ही कोई दुख। उसी क्लास की सबसे लास्ट बेंच पर बैठे हुए लड़के ने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा तो उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और गुस्से से उसकी पकड़ अपने हाथ में मौजूद पेन पर कस गई। उसकी गहरी काली आंखें हल्की लाल थी। वो क्लास का अलोन बॉय था। सारी क्लास ने उसे ये नाम दिया था क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद था। 1 साल पहले ही इस कॉलेज में आया था वो, और तभी से उसने सबसे दूरी बना ली थी। तभी सामने खड़े प्रोफेसर ने एक सरसरी सी नजर पूरे क्लास में घुमाई और उसकी नजरें सीधे जाकर अलोन बॉय पर ठहर गई। प्रोफेसर की नजरों का पीछा करके कुछ लोगों ने पीछे देखा तो तब तक अलोन बॉय ने अपना चेहरा सामान्य कर लिया, पर उसकी मुट्ठी अभी भी कसी हुई थी। प्रोफेसर ने उसे एक अजीब सी स्माइल दी और स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने मोह और झील को भी बिठा दिया। अभी कुछ देर ही हुई थी कि इतने में ही एक लड़की की किताब नीचे गिर गई। प्रोफेसर ने अपनी नजरें उठाकर सीधे उस लड़की की तरफ देखा जिसने किताब गिराई थी, और उस प्रोफेसर की आंखों को देखकर ही वो लड़की घबरा गई। आउट। उस प्रोफेसर ने बस ये एक शब्द कहा और सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो लड़की तो इतना डर गई कि तुरंत वहाँ से भाग गई। प्रोफेसर ने दोबारा से पढ़ाना शुरू कर दिया। क्लास ओवर होते ही प्रोफेसर बिना एक वक्त गवाए वहाँ से जाने लगे। ये देखकर झील तुरंत खड़ी हो गई और झील ने बेहद मासूमी से कहा, सर, आपने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। वहीं बाकी सबकी हालत खराब हो गई। दूर बैठा अलोन बॉय भी गुस्से से झील की तरफ देखने लगा। प्रोफेसर ने झील की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा कर कहा, आप लोग मुझे प्रोफेसर खन्ना कहकर बुला सकते हैं, और इससे ज्यादा मेरे बारे में जानना खतरनाक हो सकता है। इतना कहकर प्रोफेसर खन्ना चले गए। उफ, क्या एटीट्यूड है। इससे ज्यादा मेरे बारे में जानना खतरनाक है। झील ने प्रोफेसर की एक्टिंग की और मुस्कुराने लगी। वहीं बाकी सब उसे अजीब नजरों से घूरने लगे। जब झील को इस बात का एहसास हुआ तो वो शांति से बैठ गई। तभी चांदनी ने झील से धीरे से पर गुस्से भरे लहजे में पूछा, ये क्या हरकत है झील? झील ने शर्माते हुए कहा, क्या दी आप भी? मुझे ये नए प्रोफेसर अच्छे लगे तो बस उनके बारे में जानने की इच्छा थी, पर कुछ पता ही नहीं चला। बस सरनेम बताकर चले गए। कम से कम नाम ही बता देते, और नैन तो बस उन्हें देखता ही रह गया। और तभी नैन ने जानबूझकर झील का ध्यान भटकाने के लिए कहा, कैंटीन चले। कैंटीन का नाम सुनते ही झील के पेट में चूहे कूदने लगे और वो प्रोफेसर को भूलकर खड़ी हो गई। झील ने खुशी से कहा, चलो। तो नैन और चांदनी के होंठों पर स्माइल आ गई। चांदनी जैसे ही उठने को हुई, उसे एकदम से चक्कर आ गया और वो वापस बैठ गई। ये देख झील ने परेशानी से कहा, दी क्या हुआ? तो चांदनी ने मरे हुए शब्दों से कहा, घर चलो झील। लेकिन झील सबके सामने चांदनी को नहीं उठा सकती थी, तो उसने नैन से हेल्प ली। नैन ने चांदनी को अपनी बाहों में उठा लिया और उन्हें गाड़ी तक छोड़ दिया। झील तेजी से चांदनी को लेकर घर चली गई। कुछ मिनटों में ही झील घर में चांदनी के रूम में थी। वो कमरा एकदम सलीके से सजा हुआ था। दरवाजे से इंटर होते ही नजर सबसे पहले चांदनी की बड़ी सी तस्वीर पर ही पड़ती है।
जिसमें सफेद ड्रेस पहने वो बिल्कुल किसी परी की तरह लग रही थी। उसने हाथों में बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हुई थी, वो भी ऐसे जैसे वो किसी को देना ही ना चाहती हो। होंठों पर प्यारी सी मुस्कान जो सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किए हुए था। उधर कॉलेज में अभी भी मो और यूहान समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या। फिर वो भी जल्दी से कॉलेज से बाहर चले गए। धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स बाहर चले गए। सबसे लास्ट में अलोन बॉय था, वो सीधे चांदनी की बेंच की तरफ बढ़ गया। उस बेंच के नीचे एक पायल गिरी हुई थी। अलोन बॉय ने वो पायल उठाकर देखा तो उसके सीरियस से फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने वो पायल अपने पास रख ली और तेजी से बाहर चला गया। इधर झील ने परेशान होते हुए कहा, मासी माँ देखो ना दी को क्या हुआ। तो मासी माँ ने झील को तसल्ली देते हुए कहा, चांदनी ठीक है बेटा, पर झील नहीं मानी। वो चांदनी का हाथ पकड़े बैठी रही। मासी माँ मन ही मन सोच रही थी, राजा दिनेश ने राजकुमारी के लिए जिन्हें चुना था वो पृथ्वी पर है, वो राजकुमारी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इसका मतलब वो राजकुमारी को ले जाएंगे। मासी माँ मन ही मन सोच रही थी और चांदनी के दूर जाने का ख्याल ही उन्हें परेशान कर रहा था। इतने सालों से उन्होंने चांदनी को संभाला जो था। शाम के समय चांदनी को होश आ गया, पर उसका बर्ताव नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे ऐसे देख झील और मासी माँ भी नॉर्मल ही रहे। रात में चांदनी अचानक नींद से जागी। वो झटके से उठ बैठी। चांदनी ने अपने पास देखा तो झील उसके पास सोई हुई थी। उसे देखकर चांदनी मुस्कुरा दी और वो वापस से झील के पास लेट गई और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। उधर एक खूबसूरत सा बंगला था, पर वो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। वो बंगला दिन में जितना खूबसूरत लगता था, रात में उतना ही डरावना। उसी बंगले के अंदर एक कमरे में प्रोफेसर खन्ना बैठे हुए थे। उसने अपना चेहरा झुका रखा था। उसी के सामने यूहान और मोह सिर झुकाए खड़े थे। आपको हम पर भरोसा नहीं था क्या, जो आप स्वयं यहाँ आ गए? यूहान ने सिर झुका कर ही कहा। तो प्रोफेसर खन्ना ने कहा, तुम पर तो खुद से ज्यादा भरोसा है, पर परियों पर नहीं। वो राजकुमार भी तो यही है। इतने समय से वो दूर से ही राजकुमारी की रक्षा कर रहा था, पर अब वो राजकुमारी को अपने साथ ले जाना चाहता है। यूहान ने पूरे विश्वास से कहा, पर राजकुमारी को हम उससे पहले आपके पास ले आएंगे। प्रोफेसर खन्ना मुस्कुरा दिए। वही मोह एकदम खामोश था। वो मन में भी कुछ नहीं कह रहा था, कहीं कोई सुन ना ले। दूसरी तरफ चांदनी के छत पर एक साया मंडरा रहा था। वो अंदर जाने की कोशिश में था, पर पता नहीं कौन सी शक्तियां थी वहाँ जो उस साये को रोके हुई थी। और काफी मशक्कत के बाद वो साया वहाँ से चला गया। क्या सच में राजकुमार चांदनी को ले जा पाएगा? क्या है प्रोफेसर खन्ना का मकसद? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।